बारसा फैंस कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग चिल मार रहे होगे। और आज की जो वीडियो है ना वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियली आज स्पेन में ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट हो चुकी है और आज बार्सिलोना में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ जो हमें देखने को मिली हैं। और ट्रांसफ़र विंडो के अलावा भी काफ़ी कुछ बातें हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज एक तो आंसू फती का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है मोनाको में, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसका बारसा को फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और उसके साथ साथ निको विलियम्स का कल मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी निको विलियम्स को लेकर। तो निको विलियम्स के बारे में आज की क्या अपडेट्स थी और अब क्या निको विलियम का केस जो है वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कल मैंने जो आपको डिटेल में बताई थी, तो उसके आगे की कहानी क्या है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबरें हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो यार सबसे पहले ना मैं आंसू फाती के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखो आंसू फाती का हमें पता तो था कि मोनाको में उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, और कभी कभी न्यूज़ आ रही होती थी उनकी और कभी कभी एकदम से न्यूज़ रुक जाती थी, लेकिन एट लास्ट जो है ये कहानी अब वाइंड अप हो चुकी है और आंसू फाती जो है वो अब मोनाको के प्लेयर हो चुके हैं। नोन मूव है ये, लेकिन आंसू फाती ने मोनाको ज्वाइन करने से पहले जो है वो बार्सिलोना के साथ उन्होंने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन की है। 2028 तक वो बार्सिलोना के प्लेयर रहेंगे और इसका बारसा को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा फाइनेंशियल फेयर प्ले में। और अगले सीज़न में जो है वो मोनाको उनको 11 मिलियन में मस्ट बाय ऑप्शन जो उनके क्लॉज के अंदर डाला गया है उसके तहत 11 मिलियन में मोनाको जो है वो आंसू फाती को बाय कर लेगी अगले सीजन में। तो ये एक कंपल्शन बार्सिलोना ने डाली है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल बारसा को क्या एडवांटेज होने वाला है। फ़िलहाल जो वेज बिल है बार्सिलोना का वो 8 मिलियन से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अभी बार्सिलोना और मोनाको दोनों ने इस चीज़ पे एग्री किया है कि 50% दोनों पार्टीज जो हैं वो आंसू फाती की सैलरी जो है वो पे करेंगी। मतलब अराउंड 16 मिलियन के उनकी सैलरी है, जिसमें से 8 मिलियन जो है वो बारसा पे करेगी और 8 मिलियन मोनाको पे करेगी। और वेज बिल से बार्सिलोना के 8 मिलियन जो है वो इस सीज़न के लिए रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि काफ़ी हैवी सैलरी जो है वो इस वक्त आंसू फाती अर्न कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठीक है, अब बारसा की कोशिश तो शुरू में यही रही थी कि बार्सिलोना ज़्यादा बर्डन जो है वो मोनाको के ऊपर डाले, लेकिन ये है कि आखिर में बात 50-50 के ऊपर आई है। तो यार यही वो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे होते हो प्लेयर्स को, और फिर बाद में जाकर वो प्लेयर्स जो हैं वो आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं, जैसे आंसू फाती हैं और उसके साथ साथ टर स्टेगन है। तो इस तरह बार्सिलोना ने बहुत सारी गलतियां की थी पास्ट में, जिसका खुमियाजा अभी भी बार्सिलोना को भुगतना पड़ रहा है। तो खैर यार एटलीस्ट ये केस सॉर्ट आउट हो गया है और अगले सीजन में ये जो बाकी के 8 मिलियन है ये भी बारसा के वेज बिल से निकल जाएंगे। अब निको विलियम्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो हमारा अब फेवरेट टॉपिक बन चुका है। देखो यार, कल मैंने आपको नेगेटिव साइड भी बताई थी, पॉजिटिव साइड भी बताई थी। कुछ जर्नलिस्ट नेगेटिविटी के साथ बात कर रहे थे, कुछ पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे थे, और आज जो न्यूज़ आई है ना उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि दोनों साइड्स ऑफ जर्नलिस्ट, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले, दोनों सही बात कर रहे थे। क्योंकि आज जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बिटवीन बार्सिलोना और निको विलियम्स का कैंप में। स्पेशली जो निको विलियम्स के एजेंट है ना उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और वही रजिस्ट्रेशन को लेकर इश्यूज चले थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं और अब चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। और बार्सिलोना इस ट्रांसफ़र सागा को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता। और जो अच्छी न्यूज़ आ रही है वो ये है कि बार्सिलोना फ्राइडे को निको विलियम का रिलीज़ क्लॉज जो है वो ट्रिगर करने जा रही है, और उसकी वजह से निको विलियम्स ने अपनी जो वोकेशंस हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि इस वक्त निको विलियम्स और लामीन यमाल दोनों साथ वोकेशंस जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि इस वक्त निको विलियम्स ने अपनी वोकेशंस भी कट शॉर्ट कर ली हैं और अब वो वापस आ गए, क्योंकि उनको
इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर करना है और वो जल्द से जल्द इस मूव को फिनिश करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जॉन गार्सिया का केस भी कुछ इसी तरह का केस था। उसमें होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि बार्सिलोना बेसिकली जो लॉयर्स होंगे निको विलियम की साइड के, वो सारा का सारा पैसा उनको ट्रांसफ़र करेंगे और वो फिर ला लीगा में जाकर जो है रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर करते हैं या वो पैसे सबमिट कराते हैं ला लीगा में जाकर। तो इस तरह से ये सारी की सारी सिचुएशन बनती है, तो जिसकी वजह से निको विलियम्स ने अपनी छुट्टियों को भी थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है और वो भी जो है जल्द से जल्द इस मूव को फिनिश करना चाहते हैं। फिर मैं आपको डिटेल्स बताता चलूँ कि 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज बार्सिलोना ने ट्रिगर करना है निको विलियम्स का, और 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो बार्सिलोना के साथ साइन करेंगे 2031 तक के लिए, और उनकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 12.5 मिलियन जो है अभी रिपोर्ट की जा रही है। तो बहुत जल्द जो है बार्सिलोना अपनी सेकंड साइनिंग भी कंप्लीट करेगा। पहली साइनिंग हमने जॉन गार्सिया की थी और सेकंड साइनिंग निको विलियम्स की होने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी है और वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि भाई टेबास ने ये स्टेटमेंट पास कर ली है कि भाई एज ऑफ नाउ अगर बार्सिलोना निको विलियम्स को साइन कर लेती है तो जो अभी की सिचुएशन है उसके हिसाब से बार्सिलोना निको विलियम्स को रजिस्टर नहीं कर पाएगी। तो ये टेबास ने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बताता रहा हूँ कि लपोर्ता जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम 1-1 के ऊपर आ चुके हैं, और टेबास जो है वो दूसरी साइड के ऊपर थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ को लेकर जो है वो बात कर रहे होते हैं, 1-1 के इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, और दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है एक दूसरे के साथ। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको याद होगा VIP सीट्स के 100 मिलियन जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, स्पेशली विंटर विंडो में जब बार्सिलोना बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हम 1-1 के ऊपर आ गए, लेकिन टेबास ने उस सारी सिचुएशन को मानने से इनकार कर दिया था। अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि जो जो कि ऑडिटर्स हैं वो उस 100 मिलियन को अब जो है वो रेवेन्यू में इंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं, जिससे बार्सिलोना बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो 1-1 के ऊपर वापस आ जाएगी, और जिससे ये जो रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं और ये बाकी के सारे इश्यूज़ जो हैं वो बार्सिलोना करने में कामयाब हो सकते हैं। तो टेबास की नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ आपको ये पॉजिटिव न्यूज़ देना भी जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि भाई ला लीगा का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। और देखो, जब भी स्केड्यूल अनाउंस होता है ना ला लीगा का, तो बार्सा फैंस हो या मैड्रिड फैंस हो, उनकी सबसे पहली नज़र होती है कि भाई अल क्लासिको कब खेला जाएगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यार पहला अल क्लासिको जो है वो 26 अक्टूबर को खेला जाएगा बर्नाबो में, और सेकेंड अल क्लासिको खेला जाएगा 10 मई को न्यू कैंप नो में। तो बेसिकली अगर मैं ये एक बात कहूँ कि फिर से इस सीज़न की तरह अगले सीज़न में भी कहीं ना कहीं ला लीगा जो है वो अल क्लासिको के ऊपर आकर डिसाइड होगी, तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बार्सा या मैड्रिड में से कोई जो है वो ला लीगा जीतती है हमेशा, या हो सकता है एटलेटिको डी मैड्रिड इस सीज़न में बार्सा और मैड्रिड को टक्कर दे दे। लेकिन फिलहाल जो डेट्स थी वो मैंने आपको बता दी, और बार्सिलोना अपनी पहली 3 गेम्स जो होंगी ला लीगा की वो अवे खेलेगी, और बार्सा अपना 4th गेम जो वलेंसिया के अगेंस्ट होगा वो पहला गेम होगा जो हम न्यू कैंप नो में खेलने जा रहे हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो, और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बार्सा को लेके, निको विलियम्स को लेकर, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको बार्सिलोना से मुतालिक जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें।